प्रोग्राम सारा पाकिस्तान का मकसद मुल्क की तहजीब व सकाफत, रिवायात और हज़ारों साल पर फैली तारीख को आप तक पहुँचाना है। ये प्रोग्राम आपका रिश्ता कायम करेगा अपने अबावजात के साथ, अपने विरसे और अपनी सकाफत के साथ। ये प्रोग्राम आपको दिखाएगा अजमत की वो लाजवाल निशानियाँ जो हमारी तारीख का शानदार विरसा हैं, जो हमें सरबुलंद करती हैं दूसरी कौमों और मुआशरे से, जिन पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। आज के प्रोग्राम की पहली रिपोर्ट मानसहरा के बारे में है। इस रिपोर्ट में मानसहरा की सैकड़ों साल पर मबनी तारीख का मारूजी जायजा लिया गया है। ये रिपोर्ट इब्लाग़ आमा के तालिब इल्मों की एक टीम ने तैयार की है, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया। ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि मानसहरा हिंदू मत, बुद्ध मत, इस्लाम और सिख मत के विरसे का अमीन है। डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले तालिब इल्मों में आसिम शहजाद, रिजवान लतीफ़ और रिजवान अजीज़ शामिल थे। आपके लिए ये रिपोर्ट रिजवान अजीज़ पेश कर रहे हैं। ज़माना कदीम से इंसान ने अपने लिए बस्तियां तामीर की और इनमें रहते हुए नई नई सकाफ़तों और तहजीबों को परवान चढ़ाया। ये बस्तियां और तहजीबें तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में बनती और मिटती रहीं, लेकिन इनके सफ़ात पर न सिर्फ इनका अहवाल मौजूद है, बल्कि कई एक के बाक़ियात अब भी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं। बाशऊर कौमें इन बाक़ियात को एक कीमती असासा तस्वर करते हुए इनको महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत शमाल का नुक्ता आगाज़ अजीम सिलसिला हमालिया के चरणों में फैला एक वसी ज़रखेज़ मैदान और चारों जानब से इस मैदान की रखवाली करती बर्फ़ पोश चोटियाँ। ये मैदान पक्खल है जो शुमाल से जनूब 11 मील और मशरक़ से मगरब तकरीबन 10 मील तक फैला हुआ है। इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर शुमाल की जानिब अजीम सिलसिला कोया मालिया के नुक्ता आगाज़ पर वाक़या ज़िला मानसहरा, जो 8 अक्टूबर 2005 की अलमनाक सुबह के बायस दुनिया भर में जाना गया, लेकिन उसकी असल शोहरत की वजह ज़लज़ला के अंदोनाक मनाज़िर से कुछ ज़्यादा है। गुनगुनाती नदियाँ, शफाफ झीलें और घने जंगलात पर मुश्तमिल ये ज़िला तहज़ीब व सकाफ़त के लिहाज से दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम रखता है। तमाम कदीमी शहरों की तरह यह तंग व तारीक गलियों और एक दूसरे से जुड़े मकानों पर मुश्तमिल है। कदीम शहरों की तंग और ऊंची तामीरात की वजह मुर्खीन के मुताबिक दुश्मन के हमले का खौफ है, जो इन अदवार में हर बस्ती पर तलवार की तरह लटकता रहता था। मानसहरा की तारीख बहुत कदीम है और यहाँ मौजूद शवाहिद से ये मालूम होता है कि ज़माना कबल मसीह से ये गंधारा तहज़ीब का एक अहम मरकज़ रहा है। इस तहज़ीब की सबसे अहम यादगार महाराजा अशोक के कुंदा फरामीन वाली चंद चट्टानें हैं, जो यहाँ के अलावा अशोक की सल्तनत के मुख्तलिफ़ मकामात पर दरियाफ़्त की गई हैं। महाराजा अशोक ने इस कदीम दौर में अपने लोगों तक अपने पैगामात पहुँचाने के लिए ये मुनफरिद तरीका इख्तियार किया था। इन रॉक्स का यहाँ होने की एक और वजह यह है कि ये एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर अगर कश्मीर से आने वाले लोग जो हैं, जो हिंदू मत के लोग थे, यहाँ पर बहुत बड़ा टेंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल था, यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट था सब लोगों का, जहाँ से वो आते थे और इस टेंपल की तरफ जाते थे। इसलिए इस रॉक्स के लिए ये जगह चुनी गई कि ये लोग यहाँ पर आएँ और इसको जो है वो इनको फराबीन को देखें और इसके साथ जो है उनका वो हो सके, उसको देख सकें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन फरामीन की यहाँ मौजूदगी की एक बड़ी वजह हिंदुओं का मुक़द्दस पहाड़ बरेड़ी है, जिसकी चोटी पर मौजूद दुर्गा देवी की यात्रा के लिए ज़ायरीन यहाँ मुख्तसर क़याम करते थे। ये यात्रा क़याम पाकिस्तान से कबल साल में 2 बार होती थी और ज़ायरीन चोटी पर मौजूद 30-40 फीट बुलंद चट्टान या दुर्गा देवी से टपकने वाले बारिश के पानी को मुक़द्दस दूध समझकर पीते थे। इस दुर्गा देवी का मुज़क्कर जोड़ा शिवलिंग कहलाता है, जो 6 मील शुमाल की जानिब चिट्टी गट्टी नामी एक मंदिर में रखा हुआ है। ये एक मुलायम सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। कुछ हिंदू तंजीमों ने इसको अब दोबारा से आरास्ता करके एक बाकायदा मंदिर की शक्ल दे दी है और ज़ायरीन अब यहाँ बाकायदगी से आते हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल मानसहरा में सिखों की काफ़ी आबादी थी।
और मानसेरा शहर के वस्त में सिखों का एक आलीशान गुरुद्वारा था। इस गुरुद्वारे में काफ़ी अरसा तक एक पुलिस चौकी कायम रही, लेकिन फिर बाद समाजी तंजीमों की कोशिशों से इस कीमती सकाफती और मजहबी असासे को मकामी इंतज़ामिया ने एक लाइब्रेरी की शक्ल दे दी। ये बिल्डिंग सन 1904-1905 में तामीर हुई और इस बिल्डिंग के जो बानी थे सरदार गोपाल सिंह जी सेठी साकने हजरों के रहने वाले थे। उनका 1937 में इंतकाल हुआ। उसके बाद ये बिल्डिंग पार्टीशन के बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास रही। 1898, 99 और 1902-1903 की बुक्स हैं। ये हमारी लाइब्रेरी की सबसे कीमती बुक्स हैं। दीवान राजा बाबा का ये मज़ार पहले भी शिकस्ता था, लेकिन 2005 के ज़लज़ले ने इसको बिल्कुल गिरने के करीब कर दिया है। इसके साथ मौजूद एक और इमारत इससे भी ज़्यादा शिकस्ता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तुर्क सुल्तान ने अपने लिए ये मकबरा बनवाया था, लेकिन इसे यहाँ दफन होना नसीब न हुआ। इसमें मौजूद संगमरमर की कब्र अब भी हज़ारा यूनिवर्सिटी के अजायब घर में मौजूद है। दीवान राजा बाबा सूफ़ी शायर थे और भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम उनकी ज़िंदगी का मकसद था। उन्होंने तुर्क हुक्मरानों को समझाने की कोशिश की, उन्हें नसीहत की कि जुल्म हमेशा कायम नहीं रह सकता, वो लोगों के साथ इंसाफ करें और बेहतर सलूक करें, लेकिन वो उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने उनको बद्दुआ दी। और कहा जाता है, यहाँ की रिवायात में यह है कि उनकी उस बद्दुआ के नतीजे में तुर्कों का इक़्तिदार जब 17वीं सदी का अख्ताम और 18वीं सदी की इब्तिदा थी तो उसमें उनके इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। अशोका के कुतबे हों या सूफिया के मज़ार, सिखों के गुरुद्वारे हों या हिंदुओं के मंदिर, ये सब हमारा तहज़ीबी और सकाफ़ती विरसा हैं। ये विरसा रंग नस्ल, कौमियत और मज़हब की तफरीक से बालातर है। इनकी मुनासिब देखभाल करना, एक मुक़द्दस अमानत की तरह अगली नस्लों को मुंतकिल करना हमारा समाजी और कौमी ज़िम्मेदारी है। मानसेहरा को आपने सदियों की तारीख के आईने में देखा। मानसेहरा सूबा सरहद का ज़िला है। सूबा सरहद को सकाफती हवाले से गंधारा तहजीब और कदीम तरीन कलाश सकाफत की वजह से भी जाना जाता है।